नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और जनादेश 2022 और बड़ी खबर इस बीच आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी इस बीच। सबसे पहले हिमाचल कांग्रेस को ऑपरेशन लोटस का डर। देखिए, इस कड़ी में आगे कांग्रेस जरूर निकल चुकी है, लेकिन अभी भी एक डर जरूर यहां पर सता रहा है कांग्रेस को। हिमाचल कांग्रेस को जीतने वाले विधायक हो सकते हैं शिफ्ट, इस बात का डर है। इस बात का डर यहां पर जरूर सता रहा। छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल का बयान जो आया है निकलकर, वो आपको यहां पर बता दें। खरीद फरोख्त से विधायकों को बचाएंगे, भूपेश बघेल का यह बयान जो कि कई मायने के निकाले जा रहे। हिमाचल कांग्रेस को ऑपरेशन लोटस का डर बना हुआ है, वो इस बयान से निकलकर सामने आ रहा है। कांग्रेस को विधायकों की खरीद फरोख्त का डर है, यानी बीजेपी के प्लान बी का डर है। जीतने वाले विधायकों को हो सकते हैं शिफ्ट, इस बात का डर जो है वो सता रहा है। छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल का बयान भी सामने आया है। आपको बता दें, खरीद फरोख्त से विधायकों को बचाएंगे, इस बात का जिक्र भूपेश बघेल ने यहां पर किया है। उन्होंने इस बात का एक डर जो कांग्रेस को, हिमाचल कांग्रेस को यहां पर सता रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी अन्य राज्यों की तरह जिस बात का डर कांग्रेस को सता रहा है, वो खेल यहां भी ना हो जाए। हिमाचल में अभी देखिए अंतर जो है बहुत दूर दूर तक है, लेकिन जश्न की तस्वीरें जो है, जो उम्मीद थी कि हिमाचल में हमारी सरकार बनेगी, वो बनती दिखाई दे रही है। अच्छा, आप दिल्ली जा रहे हैं? हाँ, जाऊंगा। हिमाचल जा सकते हैं? हाँ, हिमाचल ही जाऊंगा, क्योंकि वहाँ पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। अच्छा, कुछ हॉर्स ट्रेडिंग का मामला कुछ ऐसा हो सकता है? क्या विधायकों को नहीं, यहाँ तो नहीं लाएंगे, लेकिन हाँ, अपने साथियों को तो संभाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा कुछ भी कर सकती है। ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं सीधे इस खबर पर। विकास, इस बात का तो डर शुरू से ही था हिमाचल कांग्रेस को। हिमाचल कांग्रेस को डर है। विकास, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? विकास, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल, बहुत धीमी आवाज आ रही है। विकास, कोशिश करेंगे आप जो आवाज आप तक ठीक पहुंच पाए। लेकिन विकास देखिए, कांग्रेस को डर है, हिमाचल कांग्रेस को डर है कि विधायक इधर से उधर न शिफ्ट हो जाए, विधायक इधर से उधर न शिफ्ट हो जाए, प्लान बी बीजेपी का फिक्स ना हो जाए। ये डर सता रहा है अभी भी। बिल्कुल, और ये डर अभी नहीं बल्कि पहले से ही ये डर सता रहा था, और इसी बात का अंदेशा जो है वो कांग्रेस के भीतर लगातार नजर आ रहा था। कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर जरूर चिंतित थी कि आखिरकार अगर कहीं पूर्ण बहुमत से बच जाए या उसके आसपास कहीं ये आंकड़ा अगर विधायकों का होता है, तो किस तरह से खरीद फरोख्त से अब अपने विधायकों को जो है वो बचाना है। और यही एक बड़ी बात है कि आप धीरे धीरे करके जो है वो सभी चंडीगढ़ का रुख कर रहे हैं और वहां पर लोग जा रहे हैं। मैं इस समय शिमला के जो ऐतिहासिक होली लॉज है, क्योंकि वीरभद्र सिंह का ये आवास है, और यहाँ पर प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ तस्वीरें आप देखें किस तरह से जश्न का माहौल है, और ये अभी नहीं बल्कि पिछले 2 घंटे से हम लगातार देख रहे हैं। यहाँ पर इसी तरह से जश्न का माहौल जो है वो यहाँ पर बना हुआ है, और लगातार कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं, वो लगातार यहाँ पर जुट रहे हैं। बहुत ही दूर दूर से लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं, और नारेबाजी आप जिस तरह से कांग्रेस के पक्ष में यहाँ पर लोग कर रहे हैं। और देखिए, ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी जब भी यहाँ पर इस तरह का माहौल होता है तो होली लॉज, यहीं पे पावर सेंटर इसी को कहा जाता है। कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी में ये जो घर है इसका बड़ा अहम रोल है। इसकी हामी अगर हो तो मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो यहीं से तय होता है। पहले वीरभद्र सिंह के समय में तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जो विधायक हैं कौन होंगे, कैसे होंगे, किसका नाम यहाँ पर होना चाहिए, कैंडिडेट किसको बनाया जाना चाहिए, ये तमाम चीजें यहीं पे होमवर्क हुआ करता था, और यहीं से जो वीरभद्र सिंह कहते थे वैसा ही हिमाचल प्रदेश में होता था, और पार्टी जो है वो ज्यादा से ज्यादा विधायकों के साथ आगे आती थी। इस तरह की बातें लगातार कही जाती हैं और जानकार यही बात कहते हैं। लेकिन आज कांग्रेस को ये डर लग रहा है, ये डर सता रहा है कि क्या कहीं हॉर्स ट्रेडिंग तो नहीं हो जाएगी, या फिर खरीद फरोख्त जो है उसका खतरा तो नहीं यहां पर बना रहेगा। इस बात को लेकर चिंता जरूर कांग्रेस के नेताओं में है, शीर्ष नेतृत्व में है। यही एक बड़ी वजह है कि जब भूपेश बघेल जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, वो पर्यवेक्षक के रूप में यहां पर थे, राजीव शुक्ला हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी थे, लगातार इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि क्या यहां पर भाजपा कोई खेला तो नहीं कर देगी, या कुछ और समीकरण तो नहीं यहां पर जुड़ जाएंगे। और यही एक बड़ी वजह है कि अब नेताओं को जो विधायक होंगे, विधायकों को अब हिमाचल से बाहर ले जाया जाएगा। इस बात की खबरें, इस तरह की खबरें जो है वो निकलकर सामने आ रही हैं। ठीक विकास, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जिसकी चर्चा आप देखिए धीरे धीरे शुरू हो जाएगी, सीएम का चेहरा कौन होगा?
निश्चित रूप से देखिए, और ये असमंजस की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है और ये कहा जा रहा है कि दो गुट हैं जो लगातार ये बात कह रहे हैं कि सीएम का चेहरा जो है वो यहाँ पर कौन होगा, इस बात को लेकर संशय जो है वो लगातार यहाँ पर बरकरार था। सुक्खू जो है वो प्रबल दावेदार कहे जा रहे थे, लेकिन वही नहीं है। और भी कई ऐसे नेता हैं, चाहे मुकेश अग्निहोत्री की बात करें, हाल फिलहाल में नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे, विधानसभा में जोर शोर से उन मुद्दों को उठाया जो कांग्रेस एक विपक्ष के रूप में जो है वो देखती है, और विपक्ष के रूप में जो मुद्दे अंदर जोर शोर से उठाने की आवश्यकता थी, पूरे जोर शोर से जो है वो नेता प्रतिपक्ष के रूप में मुकेश अग्निहोत्री ने उठाए हैं। लेकिन इसके अलावा रामलाल ठाकुर थे, अभी वो पीछे चल रहे थे, और खबरें यही निकल के आ रही हैं कि ज्यादातर जो बड़े चेहरे थे, काफी रोमांचक जो है ये चुनाव पूरा रहा है, और जिस तरह के परिणाम जो है वो आज निकल के आ रहे हैं काफी चौंकाने वाले हैं। डलहौजी से आशा कुमारी जो है, संकट के बादल छाए हुए हैं, रामलाल ठाकुर हैं, कौल सिंह ठाकुर हैं, नंदलाल हैं, ऐसे कई बड़े चेहरे हैं वो लगातार पीछे चल रहे हैं। और ये माना जा रहा है कांग्रेस आपके पास फिलहाल ग्राफिक्स जरूर आगे जाएगी। कौन कौन देखिए मुख्यमंत्री पद के दावेदार कौन कौन है? प्रतिभा सिंह है कांग्रेस में, और सुखविंदर सिंह सुक्खू है, साथ ही मुकेश अग्निहोत्री हैं, कर्नल धनराम शांडिल्य हैं। तो ये चार जो नाम है ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए यहां पर बता रहे। प्रतिभा सिंह हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष है। प्रतिभा सिंह, उनका राजनीतिक ताकत हम आपको बता रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की धर्मपत्नी है प्रतिभा सिंह, काफी वर्चस्व यहां पर रहा है। पहली बार 2004 में मंडी से लोकसभा पहुंची। ठीक, आपको ये ग्राफिक्स लगातार हम दिखाते रहेंगे, लेकिन विकास लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, होली लॉन्च में फिलहाल क्या तस्वीर है वो सबसे पहले हमारे दर्शकों को दिखाएं। बिल्कुल, नारेबाजी जो है वो यहाँ पर हो रही है, और ये बताया जा रहा है कि उस आगे सबसे पहले जहां पर देखिए आप, जहां सबसे आगे लोग खड़े हैं वहां पर जो है प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह जो है अब बाहर आ रहे हैं, और जहां मीडिया का जमावड़ा वहां पर लगा हुआ है। लेकिन उसके बाद यहां से जो क्योंकि ये जो ग्राउंड है यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर लगातार लोग जो हैं वो यहाँ पर सुबह से ही बैठे हैं, जो कि इंतजार कर रहे हैं। लड्डू यहाँ पर बांटे जा रहे हैं। आप ये तस्वीरें आप देखें, ये लड्डू जो है वो इसी तरह से सब जगह जो है वो यहाँ पर बांटे जा रहे हैं, और पूरी तरह से मिठाई जो है वो यहाँ पर बांटी जा रही है। लेकिन ऑर्डर और यहाँ पर दिया गया है, और लगातार आप ये तस्वीरें आप देखें, ये कार्यकर्ता एनएसयूआई के और युवा कांग्रेस के लोग हैं, ये यहाँ पर पहुंचे हैं, और लगातार जश्न की बात यहाँ पर कही जा रही है, सुनाई देती है, दिखाई देती है। और लोग जो है वो यहाँ पर कार्यकर्ताओं के आने का दौर जो है, सिलसिला जो है वो यहाँ पर जारी है। जश्न का माहौल है। क्रैकर्स अभी यहाँ पर चलाए गए, थोड़ी देर पहले पटाखे यहाँ पर फोड़े गए हैं, और नारेबाजी यहाँ पर हुई है कांग्रेस के पक्ष में। और लगातार देखें, अभी भी अगर आप देखें तो यहाँ पर नारेबाजी यहाँ पर हो रही है, और अब विक्रमादित्य सिंह और जो प्रतिभा सिंह है वो यहाँ से निकलने के लिए तैयारी जो है वो की जा रही है, क्योंकि शिमला शहरी सीट पर हरीश जनार्था जो है वो जीत की ओर अग्रसर हैं। और ऐसे में अगर उनकी जीत होती है तो निश्चित रूप से यहाँ से, क्योंकि काफी लगाव जो है हरीश जनार्था का वो होली लॉज के साथ रहा है, तो ऐसे में हरीश जनार्था जो है अगर उनका यहाँ से जीत या उनकी दर्ज होती है तो अपने आप में एक बड़ी बात जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए भी रही है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने जब यहाँ पर चुनाव लड़ा था तो वो बतौर आजाद उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी से बागी होकर जो है चुनाव लड़ा था। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी ने भरोसा उनके ऊपर जताया, और कांग्रेस का टिकट उनको शिमला शहरी से यहां पर दिया गया, और आज वो जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरह के समीकरण जो है वो यहां पर जरूर दिखाई देते हैं। और जो देखिए, जो बागी उम्मीदवार थे, बागी जो लोग हो गए थे, बागी जो नेता हो गए थे, वो कांग्रेस ही नहीं बल्कि भाजपा में भी थे, और भाजपा में ये जो रेशियो है वो सबसे ज्यादा थी, सबसे ज्यादा बागी वहां पर थे। तो ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो ये लगातार ये कहा जा रहा है जो ऐसे नेता जिनको मनाया जा सकता है, और कांग्रेस पार्टी अब संपर्क कर रही है सबसे, वहीं भाजपा जो है वो भी संपर्क कर रही है। लेकिन संपर्क कितना तेजी से हो पाता है और कितना सार्थक हो पाता है ये देखना होगा। उससे पहले होली लॉज की तस्वीरें ये बयान करती हैं कि सरकार बनाने का जो दावा यहां पर किया जा रहा था, बहुमत पूर्ण हासिल करने का दावा यहां पर किया जा रहा था, वो धरातल पर जरूर दिखाई देता है। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी सरकार बना रही है, ये दावा भी होली लॉज की तरफ से यहां पर जो है वो किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और विकास, लेकिन अभी जो जिस तरीके से रुझानों में डिफरेंस यहाँ पर देखा जा रहा है, जो बढ़त कांग्रेस ने यहाँ पर बनाई है वो किस ओर इशारा यहाँ पर कर रही है? बीजेपी तो बहुत पीछे रह गई, मतलब इतना तो शायद बीजेपी ने, हिमाचल बीजेपी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ऐसा तक हो सकता है।
देखिए बिल्कुल मुझे लगता है कि जो भाजपा जो और कांग्रेस, ये कहा जा रहा था कि कांटे की टक्कर जो है वो शुरुआती रुझानों में हम देख रहे थे कि कांटे की टक्कर है और कभी बीजेपी आगे चल रही थी, कभी कांग्रेस आगे चल रही थी, लेकिन अब कांग्रेस ने भाजपा को पछाड़ दिया है और इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो टिकटों के आवंटन को लेकर भी माना जा रहा है। और दूसरा, जो टिकटों का आवंटन था, टिकटों के आवंटन के साथ साथ अब जो अपने जो उम्मीदवार थे, जो बतौर जो बागी हो गए थे और उसके बाद बतौर आजाद उम्मीदवार जो है वो यहाँ पर खड़े हो गए थे, उनको मना नहीं पाई, उनको बिठा नहीं पाई भाजपा। तो ऐसे में सवाल कई तरह के पहले से ही उठ रहे थे और यह भी कहा जा रहा था कि लगातार भाजपा ऐसे नेताओं के संपर्क में है जो बतौर आजाद उम्मीदवार जो है वो यहाँ पर चुनावी मैदान में है। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में किस तरीके की सुबुगाहट है वहां पर, क्योंकि भूपेश बघेल जो है वो वहां पर मौजूद है, और किस तरीके की हलचल है स्पर्श? देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब से कुछ ही देर बाद रायपुर से जो है चंडीगढ़ के लिए रवाना होते हुए नजर आएंगे। और हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक सरकार बनाने को लेकर जो तमाम कवायदे हैं वो अब कांग्रेस जो है पूरी तरीके से तेज करती हुई नजर आ रही है। विधायक जो है किसी जो है बागी ना होते हुए नजर आए, इसको लेकर विधायकों को एक साथ रखने की तैयारी भी जो है कांग्रेस करती हुई नजर आ सकती है। दो जानकारी यहाँ पर जो है जो सूत्रों के हवाले से मिल रही है। पहला कि तमाम विधायकों को हो सकता है कि मोहाली रखा जाए और मोहाली से रायपुर जो है शिफ्ट कर दिया जाए इन तमाम विधायकों की जो जीत कर सामने आ रहे हैं। ये जानकारी जो है निकलकर सामने आ रही है। भूपेश बघेल को वरिष्ठ पर्यवेक्षक जो है वो जो है जो हिमाचल प्रदेश के चुनाव है उनके लिए बनाया गया था। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी जो है पिछले दिनों जो है पर्यवेक्षक बनाया गया था। तो ऐसे में फिलहाल जो है जानकारी भूपेश बघेल के संदर्भ में है कि वो जैसे ही लगा कि सत्ता में अब जो है वापसी हो सकती है, उनको जो है चंडीगढ़ रवाना कांग्रेस जो है केंद्रीय आलाकमान उनकी तरफ से जो है कर दिया गया है। अब से कुछ ही देर बाद जो है चंडीगढ़ पहुंचते हुए नजर आएंगे। और उसके साथ साथ चूंकि मुख्यमंत्री पद को लेकर कई सारी खींचतान जो है हमेशा से हम देखते हैं कि जब भी राज्य में सरकार बनती है तो कांग्रेस में देखने को मिलती हुई नजर आती है। तो ऐसे में ये खींचतान जो है ना होती हुई नजर आए, इसलिए जो अपने तमाम सीनियर नेता हैं उनकी ड्यूटी जो है वो कांग्रेस केंद्रीय आलाकमान ने जो है लगाना शुरू कर दी है। भूपेश बघेल को वहां पर भेजा जा रहा है। कई सारे नाम हम पहले से ही जानते हैं कि मुख्यमंत्री पद की जो दौड़ है उसमें जो है निकलकर सामने आ रहे थे। जैसे ही ये लगा कि हिमाचल प्रदेश में सरकार बन सकती है, तमाम ऐसे बड़े नेता थे, प्रतिभा सिंह की बात करें, सुखविंदर सिंह सुक्खू की बात करें या फिर अन्य नेताओं की बात करें, उनकी जो दिल्ली दौड़ थी वो शुरू हो गई थी और दिल्ली में केंद्रीय आलाकमान के नेताओं से मिलना जो है उन्होंने शुरू कर दिया था। ऐसे में अभी कई जो बड़े चेहरे हैं वो चूंकि चुनाव हार चुके हैं, तो क्या कांग्रेस किस पे दांव लगाती हुई नजर आएगी इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल जो तमाम सीनियर नेता हैं उनकी ड्यूटी जो है कांग्रेस केंद्रीय आलाकमान ने लगानी शुरू कर दी है। चलिए, कांग्रेस के डर को भी यहाँ पर समझना होगा। स्पर्श, आप लगातार नजर बनाए रखिए क्योंकि दिल्ली तक दौड़ भी यहाँ पर जरूर होगी। और हॉली लॉन्च की तस्वीरें भी हमारे जो ब्यूरो चीफ है विकास शर्मा वो भी हमें दिखाए। विकास, हॉली लॉन्च की तस्वीरें दिखाते रहिए, जश्न की तस्वीरें हैं। उन्हीं के नाम ने हमारे को ये इलेक्शन जिताया है, ये मैं आपसे कहना चाहती हूँ। अब देखिए ना, अभी पूरा रिजल्ट पूरी तरह से आया नहीं है, पूरा रिजल्ट आ जाएगा फिर हम आपस में बैठेंगे, सभी विधायक दल इसकी मंत्रणा करेंगे क्या उनका चाहते हैं, क्या कांग्रेस के जो विधायक जीत कर आएंगे उनका क्या मानना है, किसको वो एक्सेप्ट करते हैं एज द लीडर, वो बात हाईकमांड तक पहुंचाई जाएगी और हाईकमांड डिसाइड करेगा कि किसको। अभी देखते मैंने पहले भी पार्टी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी, पहले ये कहा हाईकमांड ने कि आपने लड़ना है, मैंने उनका आदेश का पालन किया। उन्होंने पार्टी का प्रभारी अध्यक्ष मुझे बनाया, वो भी एक बहुत बड़ी बात थी और इस जिम्मेवारी को उन्होंने दिया। आइंदा भी जो कांग्रेस पार्टी हाईकमांड मुझे जिम्मेवारी देगी उसको मैं भरपूर निष्ठा से और ईमानदारी से निभाने का प्रयास करूंगा। ऐसा कुछ नहीं, अभी नहीं हुई हमारी बातचीत, अभी फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, देन वी विल ऑल सिट डाउन। कहीं ना कहीं मैम लगता है कि जो सेंट्रल लीडरशिप है उनको वीरभद्र की जो लेगेसी है उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। डू यू थिंक दैट? बिल्कुल, हाउ कैन दे इग्नोर माननीय वीरभद्र सिंह जी नेम, जिसके नाम पर हम, जिसके काम पर हम जीत कर आ रहे हैं, उनको, उनकी लेगेसी को अवश्य हाईकमांड भी नजरअंदाज नहीं कर सकती। और विधायक जो जीत कर आए हैं
वो भी इस बात को ध्यान में रखें। खरीद फरोख्त के ऐसा कुछ नहीं, हिमाचल का ना ये रिवाज है, ना यहाँ कोई खरीद फरोख्त होती और ना ही कोई ऐसी जरूरत है। बीजेपी की शंकाएं हैं इस तरीके की बीजेपी जो है कांग्रेस विधायकों को अरे रोल तो है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो एंटी डिफेक्शन में आ जाते हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते। वो हाईकमांड को आने दो ना, हाईकमांड सीन में आएगा, वो डिसाइड करेगा क्या करना है। इस बात का जिक्र, एक बात का जिक्र यहाँ पर जरूर कर दिया है कि पार्टी हाईकमान ने जो मुझे जिम्मेदारी दी थी वो मैंने पूरी की और जो दी जाएगी आगे उसे भी वो पूरा करेंगी। विकास हमारे साथ बने हुए हैं क्या? विकास, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है क्या? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। और जो प्रतिभा सिंह है, प्रतिभा सिंह ने जो कही है, जी बिल्कुल, देखिए प्रतिभा सिंह बिल्कुल साफ यहां पर उन्होंने कह दिया है कि आखिरी फैसला मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर जो है वो हाईकमान को करना है और ऐसे में हाईकमान आखिरी फैसला यहां पर करने वाला है। लेकिन उसके पहले उन्होंने ये भी बयान दिया कि जो खरीद फरोख्त है वो डर बिल्कुल यहां पर कांग्रेस पार्टी को नहीं है, एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो लागू होगा और ऐसे में खरीद फरोख्त जो भाजपा का षड्यंत्र है वो इस तरह की बात यहां पर कह रही है कि ये हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल नहीं होगा, ये बिहार यूपी नहीं है, लिहाजा हिमाचल प्रदेश में बहुत ही शांतिप्रिय ढंग से यहां पर चुनाव हुए हैं। ठीक लगता है संपर्क टूट गया है, कोशिश करेंगे दोबारा संपर्क करने। निष्ठा से, ईमानदारी से उस काम को किया और उसमें जीत हासिल की, जबकि विपरीत परिस्थिति थी। बीजेपी की सरकार केंद्र में, बीजेपी की सरकार हिमाचल प्रदेश में और मुख्यमंत्री मंडी से, उस स्थिति में मैंने वो चुनाव जीता, जिसके लिए मैं हाईकमांड का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। दूसरी, उन्होंने जिम्मेवारी मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाकर भेजा और उसके तहत मैंने पूरे हिमाचल प्रदेश का दौरा किया और जो बात हम सब अपने लोगों से करना चाहते थे, जो संदेश देना चाहते थे, वो मैंने हर 68 के 68 हलकों में जाकर दिया। तो आगे भी जो हाईकमांड मुझे जिम्मेवारी देगा उसको निभाने का। चंडीगढ़ बुलाया गया, क्या कोई डर है अभी भी कांग्रेस पार्टी को? बिल्कुल नहीं, कोई डर नहीं है। आखिरकार कहीं तो हमको बैठ के बात करनी है, कहीं तो हमको कोई निर्णय पर आना है। उसके लिए हम शिमला बैठे, चंडीगढ़ बैठे, कहीं ना कहीं बैठ के बात करेंगे। ये कोई डर की बात नहीं है। मैंडेट दिया है लोगों ने, जिता कर भेजा है हम लोगों को, तो इसमें डरने की क्या बात है? क्या डरने की बात है? रायपुर और जयपुर की बात हो रही है कि विधायकों को नो, नॉट एट ऑल, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारे पास हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी जगहें हैं जहां हम बैठ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। अगर लोगों को आने में दिक्कत हो, हम चंडीगढ़ भी बैठ सकते हैं, वहां भी बैठ सकते हैं। अहम क्या वजह रही जो जनता ने इतना मैंडेट दिया कांग्रेस को? पेंशन स्कीम या और क्या क्या मुद्दे रहे? बहुत सी बातें हैं, जिसका जैसे ओपीएस हमने दिया, महिलाओं को हमने कहा कि हम 1500 महिलाओं को हर माह देंगे और युवाओं को हमने रोजगार देने की बात की है। और इसी तरह से जो हमारी योजना थी, मैनिफेस्टो में जो हमने बातें कही है, उससे लोग बहुत खुश थे। हमारे हिमाचल प्रदेश के किसान, बागवान इस सरकार से नाराज थे क्योंकि उन्होंने उनकी बात को अनदेखा किया, उनकी बात को तवज्जो नहीं दी। और हमने कहा हम आएंगे तो हम बागवानों का भी ख्याल रखेंगे, किसानों का भी ख्याल रखेंगे और जो हमारी हिमाचल प्रदेश की गरीब जनता है, जिसमें महिलाएं हैं, महिलाएं का मैंडेट हमारे को बहुत मिला इस बार, क्योंकि महिलाएं खुश थी कि कांग्रेस पार्टी ने हमारा ख्याल रखा। और युवाओं को हमने रोजगार देने की बात की और युवाओं को हमने रोजगार देने की बात की और युवाओं ने भी इस काम को बहुत बेहतरीन तरीके से किया। हमारे प्रभारी शुक्ला जी रहे, शुक्ला जी ने भी एक बहुत बड़ी भूमिका हमारे हिमाचल प्रदेश में निभाई है। हमारी हर तरीके से उन्होंने मदद की है। जो हमने उनको कहा, उन्होंने उस बात को जहन में लिया और उस काम को किया, जिसके लिए हम हाईकमांड का आभार प्रकट करते हैं कि आपने शुक्ला जी को भेजकर यहाँ पर हमारी बहुत मदद की। प्रतिभा जी, एक बार और क्लियर कर दीजिए, क्योंकि र्यूमर चल रही है कि आपके विधायक क्या कहीं जा रहे हैं, क्या डर है कि बीजेपी किसी तरीके से आपका काम खराब कर सकती है? नहीं, आप मुझे बताओ क्यों जाएंगे? हाँ, नहीं, ये दे आर इलेक्टेड, दे हैव वन द इलेक्शंस, कहीं नहीं जा रहे हैं? कहीं क्यों जाएंगे? कहीं क्यों जाएंगे? कोई डर नहीं है कांग्रेस नहीं, को? नॉट एट ऑल। ये एंटी डिफेक्शन में आ जाएगा, दोबारा इलेक्शन करना पड़ेगा। दे ऑल्सो नो दिस, सो दे विल नॉट डू इट। जो जीत कर आए वो हमारे साथ ही रहेंगे और हमारा फुल मैंडेट है
and we will form the government. और कौन होगा सीएम? क्योंकि आप ये बार बार कह रहे हैं कि वीरभद्र का ही मॉडल है और एक चुनौती वाली सीट आपको दी गई, आपने बड़ा कैंपेनिंग अच्छा किया, आप हैं उस रेस में, आपको जनता क्या स्वीकार कर रही है सीएम के तौर पर? देखिए, मैं आपको सही तरीके से बोल रही हूँ कि वीरभद्र सिंह जी का नाम हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमने इलेक्शन में भी ग्राउंड स्तर पे भी जाकर जो वोट मांगे हैं, वीरभद्र सिंह के किए हुए काम, उनका नाम वही चला इस इलेक्शन में और लोगों ने आखिरी श्रद्धांजलि के तौर पर उनको हमको वोट दिया है। इस बात को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। जहां तक सीएम की बात है, दैट इज फॉर द हाई कमांड। थैंक यू। क्या? ऑब्वियसली वीरभद्र सिंह जी भी यही करते थे, जो कहते थे उसको करके दिखाते थे, तो हमने भी उसी राह पे चलना है। आखिरी सवाल। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का बयान इस बीच आपको सुना रहे थे हम। उन्होंने इस बात का जिक्र करा है, हमने अच्छा प्रदर्शन किया है। प्रतिभा सिंह का ये बयान आप सुन पा रहे थे और उन्होंने इस बात का जिक्र किया, सीएम के चेहरे का फैसला पार्टी आला कमान करेगा, पार्टी आला कमान ही ये फैसला करेगा कौन बनेगा सीएम। बीजेपी से सभी वर्ग नाराज थे, कांग्रेस को कोई डरने की जरूरत नहीं है। हिमाचल में बीजेपी से हमने जो वादे किए थे वो निभाएंगे, जो गारंटियां दी थी वो निभाई जाएंगी, इस बात का जिक्र किया है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का बयान आप यहां पर सुन रहे थे। और इस बात का जिक्र उन्होंने किया है कि हमारे विधायक कहीं जाने वाले नहीं हैं, हम यहाँ शिमला में भी, हम यहाँ हिमाचल में भी कहीं पर भी बैठक कर सकते हैं, चंडीगढ़ आना हो चंडीगढ़ में भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो विधायक है वो इलेक्टेड है, वो चुन के आए हैं और हमें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस बात का जिक्र, क्योंकि भूपेश बघेल का भी हमने आपको बयान सुनाया था, उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कहीं ना कहीं हॉर्स ट्रेडिंग का मामला या फिर ऑपरेशन लोटस का मामला जो है, जो प्रतिभा जी एक रिएक्शन आपसे। कांग्रेस हाईकमान लिसन टू कंटिन्यू दिस लेगेसी ऑफ वीरभद्र सिंह एज यू क्लेमिंग। We will put a word across, then it is up to them what they decide। ठीक है जी, क्यों नहीं, हम जो कहते हैं उससे मुकरते नहीं है, जो कहा है उसको करके देंगे। प्रतिभा जी एक रिएक्शन लेना रोल, हमारे साथ प्रतिभा सिंह जी मौजूद है। प्रतिभा जी आपसे बस ये जानना चाहेंगे कि जो ये सबसे बड़ी, जो आपकी कांग्रेस की जीत हुई है, इतनी सीटें आई हैं, इसके पीछे आप वजह जो है वो क्या मानते हैं, किन मुद्दों के आधार पर जनता ने इतनी वोट, इतना प्यार आप लोगों को दिया है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस चुनाव में, प्लीज एक सेकंड जी, इस चुनाव में जो देखने को मिला, जो लोगों के दिल में एक बहुत गुस्सा था, नाराजगी थी भारतीय जनता पार्टी की प्रति, क्योंकि उन्होंने सरकार में रहते हुए ना लोगों की महंगाई कम करने की बात की, ना रोजगार देने की बात की, और ना ही किसान बागवानों की जो आवाज थी उसको सुना। ये एक कारण था। दूसरा कारण हमने ओपीएस की बात की। हमने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम मिलनी चाहिए, जिन लोगों ने अपना जीवन का अधिकतर में सरकारी इसमें काम करते हुए बिताया, तो जब वो रिटायर हो जाते उनको हम पेंशन तक नहीं दे रहे। ये एक उनकी बहुत जायज मांग थी और हमने कहा हम आएंगे तो आपको ओपीएस भी लागू करके देंगे। विधायकों को चंडीगढ़ बुलाया गया है, राजीव शुक्ला जी का भी ये बयान आया कि विधायकों को चंडीगढ़ बुलाया गया है। क्या कोई अभी भी इस तरीके की बात है कि खतरा हो सकता है? ओहो यार, आप समझते नहीं, कोई खतरे के लिए थोड़ा नहीं इकट्ठे हो रहे हैं। हमने जितने जीत कर आए, उन्होंने भी कहीं ना कहीं बैठ के बात करनी है, उनका व्यू भी लेना है, उनकी राय भी लेनी है कि क्या होना चाहिए, उसके लिए भी सिर्फ आप आज जा रही हैं? आप भी लेट अस सी। नो ना, आज क्यों जा रही है? आज तो वो सारे जिन जीत के आए वो अपने अपने क्षेत्र में जश्न मना रहे होंगे, उनके वर्कर्स जश्न मना रहे होंगे। जब वो उससे फारिग हो जाएंगे तब हम सोचेंगे कि हमने कहाँ इकट्ठे होना है, कहाँ बातचीत करनी है, कहाँ अपनी बात को हमने हाईकमांड। एक आखिरी सवाल, आप मुख्यमंत्री का चेहरा होंगी, क्योंकि यहाँ की जनता ये कह रही है कि जो होली ये लॉज है यहीं से वो सीएम पद देखना चाहते हैं, इसका चेहरा। आप इस पर क्या, आपने जो समर्थक है उनको क्या कहना चाहिए? देखिए, जो समर्थक है उनकी भावना है, इस भावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हाईकमांड भी इस बात को जानती है और हमारे विधायक लोग भी इस बात, क्या लोगों की भावनाओं का कदर किया जाएगा या नहीं, दैट इज फॉर द। राहुल गांधी, सोनिया गांधी से कोई बातचीत हुई इस मैंडेट के बाद? बिल्कुल हुई, बिल्कुल। आई हैड गॉन इन द भारत जोड़ो यात्रा, वहां पर भी मैंने राहुल जी को बोला कि राहुल जी, वी आर विनिंग हिमाचल प्रदेश। So he says, congratulations, I'll also come to celebrate. And then secondly, Priyanka ji was here. She spent such a lot of time in Himachal Pradesh and she conducted so many meetings, जिसका हमारे को कांग्रेस को बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है। और गांधी परिवार ने सदा हिमाचल प्रदेश के उत्थान और विकास के लिए जो काम किया है वो लोग जानते हैं और भली भांति उस बात को याद करते हुए
वो सदा उस परिवार का आदर और सत्कार आखिरी सवाल, गुजरात चुनाव पर कुछ कहना चाहेंगे? मैम एक विक्ट्री साइन दे दो मैम की करनी और तस्वीरें देखिए, जश्न की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पटाखे यहां पर जलाए जा रहे हैं। प्रतिभा सिंह को आप सुन रहे थे, कई महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही और कांग्रेस का जो जश्न है वो यहां पर हिमाचल में देखने को मिल रहा है जनादेश 2022 में। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।